नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूडाइस पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट डाटा को कैसे कंप्लीट करें उसकी संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि इस वर्ष से जो स्टूडेंट का डाटा है वो भी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई किया जाना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं शंकर लाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेकन यूट्यूब चैनल। साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें। तो साथियों, सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में यूडाइस लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यूडाइस प्लस का ऑफिशियल जो लिंक है वो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल, इनके ऊपर हम पहले से यूडाइस पोर्टल के माध्यम से कार्य कर चुके हैं। अब आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर काम करना है। तो इसके नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट मॉड्यूल। इसके आगे आपको सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। राजस्थान जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर आपको गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ नया पेज आपके सामने इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS, यानी ये स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूल, और उसके आगे राजस्थान दिए गए हैं। इस राजस्थान के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ अपने यूडाइस पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी के रूप में आपका यूडाइस कोड होता है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट कर रखा है वो आपको डाल देना है। फिर आपको जो नीचे यहाँ इस तरफ ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसको टाइप करके नीचे जो लॉगिन बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यूडाइस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है यदि आपका इंटरनेट है वो धीरे चल रहा है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे स्कूल इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से दिखाई देगी। एक बार आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको स्कूल की जो प्रोफाइल है उससे संबंधित कुछ डेटा दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको 4 बटन दिखाई दे रहे हैं। सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल, इन्हें 4 मॉड्यूल के ऊपर ही आपको कार्य करना है। और जो नीचे आपको एक स्कूल की डिटेल और ग्रेड वाइज ये दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर जैसे कार्य करना है उसके लिए यहाँ से यूजर मैनुअल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपकी स्कूल का जो टोटल इनरोलमेंट है, बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर, ये सारा क्लास वाइज डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप को ये सुनिश्चित कर लेना है कि जितना इनरोलमेंट आपकी स्कूल में है वही इनरोलमेंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं ये इनरोलमेंट ज्यादा शो हो रहा है या कम शो हो रहा है तो इसमें आपको किसी तरह का कोई बदलाव एक बार नहीं करना है। जब तक कि आपको CBO, DO और अपने PO ऑफिस से ऐसा निर्देश नहीं मिल जाता है तब तक आपको इसके साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे उसी के ऊपर कार्य करना है, नहीं तो आपका ये जो डेटा है वो गड़बड़ हो सकता है।
यानी ये डेटा है वो आपके शाला दर्पण पोर्टल से ऑटोमेटिक फेच होकर के आया है। आपको याद होगा शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर यूडाइस प्रोफाइल अपडेट से संबंधित एक मॉड्यूल चालू किया गया था, जिसमें आपको अपनी यूडाइस में और जो शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर जो नाम है उनसे संबंधित, एड्रेस से संबंधित और जो मोबाइल नंबर, ईमेल आदि है उसको वेरीफाई करने के लिए एक मॉड्यूल चालू किया गया था। उसके माध्यम से आपने वहां शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर अपनी जो यूडाइस पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल है उसका डाटा एक कर लिया होगा। तो उसी से ये फेच होकर के आपको यहाँ इनरोलमेंट है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्लास वाइज इनरोलमेंट यहाँ बॉयज और गर्ल्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल नामांकन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ देखिए इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में आपको रेड संख्या में आपके स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक आपने किसी भी छात्र की प्रोफाइल है या डेटा है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, जो एक्शन बटन है उसमें आपको एक तो व्यू ऑब्लिक मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है और एक ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी क्लास में आपके छात्र संख्या कम है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं करना है। अब आपको यहाँ जो भी विद्यार्थी है उसका डेटा कंप्लीट करने के लिए व्यू ऑब्लिक मैनेजमेंट वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपकी उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। सबसे पहले आपको क्लास या ग्रेड दिखाई देगी, उसके बाद में सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाद में स्टूडेंट कोड ऑब्लिक आईडी एज पर स्टेट, यानी ये आपके शाला दर्पण की उस विद्यार्थी की आईडी है जो शाला दर्पण से फेच होकर के यहाँ आपको दिखाई दे रही है। स्टूडेंट का नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी शाला दर्पण से, ये सारी डिटेल्स है वो शाला दर्पण से फेच होकर के आपको यहाँ शो हो रही हैं। जेंडर आपको यहाँ देखना है, अगर इस में कोई जेंडर में कोई बदलाव आपको करना है तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ देखिए ये अपडेट का बटन दिया गया है लास्ट में, तो यहाँ इसके ऊपर अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शाला दर्पण से फेच होकर के ऑटोमेटिक आपके यहाँ शो होने लग जाएगा। उसके डेट ऑफ बर्थ के आगे दिया गया एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड, तो यानी अभी तक आपने इस क्लास के किसी भी विद्यार्थी की एंट्री है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस शुरू नहीं की है। अब उसके बाद में आगे दिया गया फॉर्म स्टेटस, इसमें जीपी, ईपी, एसपी ये लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, ऊपर दिया हुआ है। जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफ का मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटी। जैसे जैसे आप इनके ऊपर कार्य करेंगे, ये जो अभी पिंक कलर में दिखाई दे रही है टैब, ये सारे ग्रीन कलर में हो जाएंगे और लास्ट में आपको प्रीव्यू एंड कंप्लीट का ऑप्शन है वो दिख जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी आपकी स्कूल में नहीं है और वो आपकी इस क्लास में शो है तो यहाँ से उस विद्यार्थी को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य अभी आपको नहीं करना है। तो चलिए अब इनके ऊपर कैसे काम करना है, विद्यार्थी की प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, उसके लिए आपको जो स्टूडेंट के नाम के आगे जो फॉर्म स्टेटस है उसमें जो जीपी, ईपी, एसपी दे रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जीपी पे क्लिक करेंगे तो उस विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। जनरल प्रोफाइल में क्या करना है, अगर आपको कोई ये अंग्रेजी भाषा में कोई भी बिंदु है वो समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको हिंदी और इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे नाम हैं वो आपको हिंदी भाषा में शो होने लग जाएंगे। मैं यहाँ केवल अंग्रेजी ही अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जनरल प्रोफाइल में विद्यार्थी का नाम होगा वो आपको चेक कर लेना है, फिर जेंडर होगा, उसके बाद में डीओबी होगी, स्टूडेंट आईडी होगी, इसमें आपको किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। उसके बाद में मदर्स नेम, फादर्स नेम और गार्जियंस नेम।
उसके बाद में आधार नंबर है वो विद्यार्थी का यहाँ शाला दर्पण पोर्टल से फेच होकर के आए हैं। अब आपको यहाँ आगे दे रखा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। तो जैसे आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। जो मैंडेटरी फील्ड है उनको आपको भरना अनिवार्य है। जब तक आप इनको नहीं भरेंगे आपकी ये प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद में ये एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस के प्रत्येक जो कॉलम है उनको आपको फिल कर देना है और जो पहले से भरे हुए हैं उनको आपको चेक कर लेना है। ठीक है। अब ये आपने करने के बाद में इसे अपडेट कर देना। अब देखिए जैसे ही आप अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी कॉलम है वो यदि खाली है तो वो आपको यहाँ रेड अक्षर में दिखाई देने लग जाएगा, फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो अब आप उसको भरना होगा, उस फील्ड है उसको भी आपको भरना होगा। तो मैं इसको यहाँ भर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ अपडेट बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगले जो टैब है एनरोलमेंट डिटेल वाला उस पे जाने के लिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये उसके एनरोलमेंट से संबंधित यानी एसआर नंबर है उससे संबंधित है सूचना यहाँ आ जाएगी। इनको भी आपको चेक कर लेना है और अगर कोई बदलाव करना है तो उसको चेंज करके सेव बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जो भी फील्ड है वो अनिवार्य है उनके लिए आपको यहाँ पूछा जाएगा। क्लास सेक्शन रोल नंबर, तो यहाँ आप इनको रोल नंबर देना होगा और यहाँ दीजिए ग्रेड क्लास स्टूडेंट स्टडी इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22 में कौन सी क्लास में थे वो क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना। सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। यहाँ देखिए कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो यानी पिछले सेशन में कितने बच्चे की उपस्थिति रही वो आपको यहाँ फिल करनी है। मैं यहाँ एक बार आपको बताने के तौर पे फिल कर देता हूँ। ये एनरोलमेंट डाटा है विषय हो गया है। अब नेक्स्ट जो फैसिलिटी वाला है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन है वो आपके सामने हो जाएगा। यहाँ भी जो भी बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं विद्यालय में उन सुविधाओं से संबंधित है ये। तो जो जो उनके लिए लागू हैं उनको आपको यस नो करना है और उसके बाद में सेव कर देना है। तो इस तरह से आपने एक स्टूडेंट का डाटा है वो सेव कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में आपको स्टूडेंट प्रोफाइल का प्रीव्यू दिखाई देगा। आप चाहो तो इसका प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ ये जो भी आपने डेटा इनके लिए भरा है उसका एक प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा। इस प्रीव्यू को आपको चेक कर लेना है और ये अगर सही है तो नीचे जो कंप्लीट डाटा है का एक ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यदि ये डेटा सही नहीं है और इसमें आपको किसी तरह का कोई बदलाव करना है तो यहाँ नीचे जो बैक बटन दिया गया है या बैक टू स्कूल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप वापस से स्कूल का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ जाएंगे और फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपने जिन जिन 3 जो फॉर्म है वो आपने भर दिए थे तो ये ग्रीन हो गए। जैसे ही आप कंप्लीट जो डाटा वाला ऑप्शन दिया गया था उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ जो इन प्रोग्रेस वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ भी कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा और वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एक स्टूडेंट है उसका डेटा है वो यहाँ से कंप्लीट करना
है। अब इतना करने के बाद में सबसे सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गया था, ये कार्य करने से पहले आपको यहाँ जो सेक्शन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर कुछ कार्य करना है। तो यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके स्कूल में जितनी कक्षाएं हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। वहां सबसे पहले आपको मीडियम चूज करना है। वैसे तो ये मीडियम है, वो शाला दर्पण पोर्टल से ऑटोमेटिक फेच होकर के यहाँ आ जाएगा, भरा हुआ मिलेगा। एक बार आपको इसको चेक कर लेना है। आपको प्रत्येक जो सेक्शन है क्लास का उसमें जो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम है वो आपके अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश है, यानी जो पढ़ाई का माध्यम है वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि मीडियम है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। प्रत्येक क्लास के ऊपर जैसे ही आप टिक करेंगे उसकी मीडियम से संबंधित जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में आप चाहो तो वहां से कर सकते हो, नहीं तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाला टैब दिया गया है, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी विद्यालय में क्लास वाइज जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब का डेटा है वो एक साथ यहाँ से होने लग जाएगा। यहाँ से भी आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं डैशबोर्ड पे, जैसे पहले मैंने आपको बताया, वहां से नहीं करके यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और वहां से करने के बाद में भी आपको स्टेप पे आना है और जो वैलिडेट है आधार फॉर नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उस विद्यार्थी का जो डेटा है वो देखिए यहाँ वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीआई हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक, सबसे पहले तो आपको प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में यहाँ से जो आधार है उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में रिपोर्टिंग मॉड्यूल दिए गए हैं, ये मॉड्यूल अभी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं, सेक्शन वाइज, क्लास वाइज। तो यहाँ जैसे ही सर्च करेंगे यदि आपकी विद्यालय में कोई डुप्लीकेट स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो वो आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। और इनरोलमेंट स्प्रेड लिस्ट है वो क्लास वाइज स्टूडेंट वाइज डिटेल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये एक्सेल शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इनरोलमेंट समरी आप क्लास वाइज, जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज जो भी डालना चाहें वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये भी अभी काम नहीं कर रहा है, ये पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको तो केवल जो विद्यार्थियों का डेटा है उसको वेरीफाई करना। तो ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल हो गया। उसके बाद में स्कूल प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी जो स्कूल की प्रोफाइल है उसका प्रीव्यू सबसे पहले ही दिख जाएगा, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। और कोई बदलाव हो तो उसको अपने सीबीओ ऑफिस से चेंज करवा सकते हैं। तो आई होप आपको अपने स्कूल के विद्यार्थियों का डेटा यूडाइस पोर्टल के ऊपर कैसे वेरीफाई करना है इसकी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।